नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे? आहूजा UBA 500 का सर्किट डायग्राम के साथ में हमने फॉल्ट फाइंडिंग करके भी दिखाया था आप सभी को, और डायग्राम पर लेकर के भी आप सभी को बताया था। अभी हम लोग ये समझेंगे आहूजा UBA 800। देख रहे हैं ये मशीन, आप लोग देख लीजिए। अच्छी तरह से इसी तरह का रहता है। अंदर का भी जो पार्ट है इस टाइप का रहता है। अब इस पर अभी हम लोग विश्लेषण करेंगे और एक एक पार्ट की जानकारी लेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो पिछले वीडियो में हम लोग UBA 500 का जो हम लोग समझ चुके हैं, उसके आउटपुट के ट्रांजिस्टर में क्या रहता है, दोनों साइड में NPN ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, यानी 5200 करके। तो उसका जो मेन सप्लाई है, एक साइड में कलेक्टर को सप्लाई दिया जाता है और दूसरे साइड में बेस और इमीटर पर सप्लाई दिया जाता है। और स्पीकर लाइन बोले तो एक साइड से इमीटर को लिया जाता है, एक साइड में कलेक्टर को लिया जाता है। उसका फंडा वो है। लेकिन ड्राइवर देखा जाए तो दोनों का एक ही है। आप सर्किट डायग्राम से मिलाएंगे, फेर बदल नहीं है। ड्राइवर देखा जाए तो सबका एक ही है, क्योंकि हमारे पास उसका डायग्राम भी है, हमने स्टडी कर चुका हूं। ड्राइवर जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है सेम है, केवल आउटपुट चेंज हो गया है। जैसे इस डायग्राम में आप देखते होंगे 2SC 5200 इधर भी लगा है, 2SC 5200 इधर भी लगा है। और स्पीकर लाइन की बात करूं तो देखिए, एक कलेक्टर से हो रहा है और एक इधर इमीटर से हो रहा है जो आउट हो रहा है। इधर एक आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, सेम उसका भी है। लेकिन उसमें क्या है, दोनों साइड में ये जो आउटपुट का हमारा है, तो एक साइड में 1943 है और एक साइड में 5200 है। पिछले वीडियो का जो हम लोग बताए 500 में, उसमें क्या था, दोनों साइड NPN ट्रांजिस्टर, बस यही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। ड्राइवर सेम टू सेम है और कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में ये देख रहे हैं तो पावर सप्लाई है, चाहे आकर के यहाँ हम समझते हैं। ये पावर सप्लाई का सेक्शन है, जो 4 फिल्टर हमारा लगा हुआ है। ये इधर एक ब्रिज है और ये जो हमारा इसमें दिख रहा है, ये बोर्ड देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है। जो नीचे एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें रिले है, वो है। और इसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर लगता है जो यहाँ रहता है, वीडियो में नहीं आया है वो ट्रांसफार्मर। उसका प्राइमरी सिरा जो है हमारा 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा रहता है, और जो सेकेंडरी निकलता है उसका, वो सेकेंडरी 12 से 13 वोल्ट रहता है। और दिया कहाँ जाता है, इस बोर्ड में, जो ये बोर्ड देख रहे हैं। ये थोड़ा फोटो लेने में गड़बड़ी हो गया है, साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये जो व्हाइट वाला वायर जा रहा है, यही उस, नहीं व्हाइट वाला नहीं है, ये वायर है, ये ब्राउन कलर का है। ये जा रहा है यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर करके उसको DC में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब उसका काम क्या रहता है, वो ट्रांसफार्मर आपका खराब भी हो जाए या वो ट्रांसफार्मर निकाल भी देंगे तो आपका मशीन बजेगा, उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसका काम क्या है ये आप समझ के ले लीजिए। जब वहां से हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और यहाँ से DC बना करके, यहाँ एक IC लगी हुई है अप एम्प की, उस IC को सप्लाई बना करके दिया जाता है
उसको केवल उस आईसी की सप्लाई की जरूरत है निगेटिव और पॉजिटिव, यानी डबल सप्लाई की जरूरत नहीं है। हम एक सप्लाई माइनस एक प्लस देंगे तो उतना से वो चालू हो जाता है, उसको ग्राउंड सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए वो सप्लाई अलग से बनाया गया है। अच्छा, ये बात हो गया। तो ये बोर्ड लगाया क्यों हुआ है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। ये इसलिए लगा है, जो इधर आप ये देख रहे हैं, हमारा एक फाल्टी का एलईडी है, एक ओवरलोड का है, एक टेम्प का है, एक ऑन का है। तो ऑन का तो सप्लाई वाला है, जैसे हम सप्लाई डालेंगे तो हमारा ये एलईडी ऑन हो जाता है। दूसरा एक टेम्प, ओवरलोड और फॉल्ट। फॉल्ट में मशीन एज जाता है कुछ तो ये फॉल्ट वाला जलती है, और टेम्प और ओवरलोड का यहाँ से इसका रहता है। जैसे हम बहुत हाई लेवल में मशीन को बजा रहे हैं, अब मशीन हमारा ओवरलोड में जा रहा है, तो हमारे ड्राइवर से और आउटपुट से जो सिग्नल मिलता है वो इस बोर्ड को दिया जाता है। इस बोर्ड को इस आईसी से क्रिया करा करके इस पैनल में गया। जो हमारा ये चौड़ा वायर दिख रहा है ये पैनल वाला ही है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें रनिंग लाइट भी है और ये भी है। इधर से इसका पल्स लिया करके इसको दिया जाता है। तो यहाँ जैसे बजता है वो इस आईसी से इसको सूचना मिलता है और यहाँ ले करके पैनल में यहाँ दिखाने लगता है कि कितना क्या बज रहा है। इस हिसाब से ये एलईडी जलती है, बाकी और कुछ उसका रोल नहीं है। जो हमने 12 वोल्ट का सप्लाई ट्रांसफार्मर की बात बताया उसको निकाल देंगे तभी भी बचेगा। दूसरा काम इसका रहता है, जो 5 वोल्ट का रेफरेंस सप्लाई बनता है वो इसमें से बनता है। बाकी हमारा पिछले वीडियो में 500 की हम बात किए थे, उसका 5 वोल्ट की सप्लाई इस बोर्ड से निकाला गया था। बल्कि इस बोर्ड से है इसका ताल्लुकात, यहाँ से कनेक्शन इसको दिया गया है, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ से बना करके और इसमें आपको यहाँ इस कनेक्टर के पास आ रहा है। इस कनेक्टर में 3 वायर है, एक 75 वोल्ट का रहता है, एक ग्राउंड रहता है और एक 5 वोल्ट की सप्लाई रहता है जो यहाँ दिया जाता है। ये एक बात हो गया। और इस बोर्ड को वो 5 वोल्ट बनाने के लिए हमारा कहाँ से है, तो यहीं से, मतलब यहाँ समझे तो यहीं से कनेक्टर निकाल करके इधर से, उसमें नहीं साफ दिख रहा है, यहाँ दिया गया है, यहाँ से बना करके फिर निकाल करके यहाँ दिया गया है। तो इस बोर्ड का ये काम हो गया। दूसरा जो इसमें रिले लगा है, इस रिले का आउटपुट से कुछ संबंध नहीं है। बाकी मशीन में आप लोग देखते होंगे तो रिले आउटपुट से जोड़ा जाता है। जब रिले ऑन होता है तो स्पीकर हमारा वहाँ से ज्वाइन होता है, रिले ऑफ रहता है तो बंद रहता है। लेकिन इसमें रिले इसलिए लगाया गया है, जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को बदली करने के लिए लगाया गया है। जैसे समझिए हमारे बिजली बोर्ड से 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, वो बाई चांस किसी कारणवश वो बिजली बढ़ जाए, तो वो जब बिजली बढ़ेगा तो हमारे ट्रांसफार्मर में घुसेगा तो वही सेकेंडरी से ज़्यादा बिजली निकाल देगा। लेकिन इसमें ये सिस्टम बना है, यदि बिजली बढ़ रहा है तो हमारा रिले वो ऑन हो करके ट्रांसफार्मर की बेंडिंग की दूसरे सिरे को कनेक्शन जोड़ देगा और वहाँ क्या है, ज़्यादा सप्लाई भी जाएगा तो हमारा जो सेकेंडरी से निकलने वाला है वही सप्लाई निकलेगा। इसके लिए ये रिले यहाँ लगाया गया है। बल्कि इस रिले को भी हम निकाल देंगे तो मशीन हमारा चलता रहेगा, उससे कुछ उसमें बहसबाजी नहीं है। और यहाँ से एक 24-25 वोल्ट की सप्लाई निकाल करके यहाँ दिया जाता है। इस पे देखिए एक छोटा बोर्ड इसमें लगा है जो 500 में वो नहीं रहता है। इसका काम ये है, यहाँ से ये कनेक्शन है पंखे का, दोनों साइड में एक एक पंखा लगा हुआ है।
तो यहाँ 24 वोल्ट की सप्लाई आएगा, ये रजिस्टर के थ्रू और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा करके इसको रेगुलेट करा के सप्लाई पंखा को दिया गया है, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड यहाँ लगाया गया है। बल्कि ये भी बोर्ड हम हटा दें, पंखा कहीं से और भी जोड़ दे तभी भी चलेगा, लेकिन इसमें सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के उन्होंने अच्छी तरीके से बनाया है, इसलिए ये सारा व्यवस्था लगा हुआ है। दूसरा रह गई बात आउटपुट की, ट्रांसफार्मर की हम बात करें यहाँ, तो अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर, आप देख लीजिए इसमें बहुत सारे वायर लगे हैं, यही कनेक्शन रिले से अप डाउन होकर के बदली होता है। अब आ जाते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर पर। ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इसको 75 वोल्ट प्लस 75 वोल्ट माइनस मिल गया, ये हमारा आउटपुट है जो आउट हो रहा है। यही कनेक्शन आकर के हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए, और एक ही कनेक्शन यहाँ है और ग्राउंडिंग पर इसको दिया गया है। एक वायर हमारा ये 2 ओम का हो जाता है, एक 4 ओम का, और एक हो जाता है 8 ओम का। ये 4, ये 2 और ये 8 ओम, यही जाकर के हमारा जो टर्मिनल पीछे लगा रहता है स्पीकर टर्मिनल, उसमें ये जुड़ जाता है। और एक कॉमन जो रहता है वो हमारा यही ग्राउंड वाला रहता है, जो हमने ये गोला बनाया है ये। तो एक ग्राउंड से हो गया और एक ही ट्रांसफार्मर में इधर से दे दिया गया, 3 वायर से हमारा 2 ओम 4 ओम 8 ओम बन करके आउट हो जाता है, जहां से हम स्पीकर बजाते हैं। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का यहाँ रोल है। अब इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं है जो मैं नया करके बताऊं, जो पिछले वीडियो में हम लोग समझे हैं वही है, दूसरा कुछ हटके नहीं है। अब इसमें ड्राइवर की बात किया जाए तो ये 5 वोल्ट जो रेफरेंस सप्लाई हमारा इधर से आ गया, पहले तो इधर से गया इसमें, इधर से बन करके इसमें आया, यहीं से ये अब हमारा ड्राइवर, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ लेकर, इसका ड्राइवर बहुत मजबूत और तंदुरुस्त बनाया है, जो यहाँ से काम होने लगता है। इसमें 2 ये फिल्टर लगे हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर भी जो ये सप्लाई हमारा दिया गया है, ये भी सप्लाई समझिए 75 वोल्ट प्लस और माइनस है। उस सप्लाई को भी आप खोल देंगे तो आपका मशीन बजते रहेगा, उससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक कंडेंसर को ले करके एक डायोड लगा करके वहाँ बना दिया गया है कि ड्राइवर को वहाँ से मजबूती मिले, कभी सप्लाई कम ज़्यादा हो तो वहाँ से मेकअप हो जाए, उसके लिए वह वहाँ से, इसके लिए वो भी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कंपनी वाले ने बनाया है, इसलिए औजा बहुत मजबूत मशीन माना जाता है। इसमें फंसने फंसाने वाला काम ये रहता है कि ये चारों तरफ से बहुत सारा वायर रहता है, और नए टेक्नीशियन क्या होते हैं, इतना वायर देख करके उसमें उलझ जाते हैं और घबरा जाते हैं, और उनको ये लगता है कि बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। यदि सारा वायर का कनेक्शन आप एक एक मिलाते चलेंगे तो उसमें से कुछ वायर तो ऐसा है जिसका कोई काम नहीं है, सुरक्षा कवच की वजह से लगाया गया है, उसको निकालने पर भी मशीन बजता है। और जो ये बात आपके समझ में आ जाएगा कितने वायर का इसमें काम है, यदि सिस्टम द्वारा पावर सप्लाई से पकड़ के चले, एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपके लिए बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं रहता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और रह गई बात ड्राइवर जो फंसाने वाली बात है, उसका भी मैं टेक्निक आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ, अब फिर बता देता हूँ कि कैसे समझेंगे कि कहाँ का फॉल्ट है। देखिए ये जो 5 वोल्ट वाला हमारा कनेक्टर है, इसको यदि आप ओपन कर दे रहे हैं, निकाल दीजिए, इसे हाथ से उखाड़ेंगे तो उखड़ जाएगा, और मशीन में पावर दीजिए, आपका मशीन किड़किड़ बिड़बिड़ तिड़तिड़ बज रहा है, फटा सटा बज रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा ये ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी इसमें स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं, जो भी ट्रांजिस्टर हैं,
जो भी रेजिस्टेंस जो भी कुछ है, तो फॉल्ट इतना दूर में है, आप एक एक चेक करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर जो है बहुत अजब गजब लगते हैं, जैसे ये 9-2 लगते हैं, ये 4-2 लगते हैं, कहीं इसमें 18-15 भी लगे हुए हैं, कहीं 5-4-7 भी लगे हुए हैं। वहाँ क्या होता है, उस ट्रांजिस्टर पर की जगह पर पीसीबी पर कोई ट्रांजिस्टर का नंबर नहीं लिखा है। कई जगह बनने के लिए जाता है तो टेक्नीशियन वहाँ क्या करते हैं, जो 9-2 है उसके जगह पर BC547 लगा देते हैं और 4-2 है वहाँ 9-2 लगा देते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन इसका बिगड़ जाता है, इसमें ये मशीन बहुत डैमेज होता है। बाकी बहुत सुंदर और सुशील ड्राइवर है, बन जाता है, जबकि इसका हेर फेर नहीं हुआ हो। और जब हेर फेर हुआ रहता है तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कनेक्टर निकाल देंगे, हेर फेर लगा देंगे, तो ये ऐसा थेथर मशीन है कि बजता है, उड़ेगा भी नहीं, ची बी घी करके उल्टा पुल्टा बज जाता है और समझ में नहीं आता है कहाँ से फॉल्ट है। अब सुनिए, यदि इसका फॉल्ट आप बराबर निकाल दिए और कनेक्टर बाहर किए हैं, इसमें गड़बड़ी नहीं है, तो आपका मशीन बजेगा ही नहीं, एकदम साइलेंट मोड में हो जाएगा। तो अब यहाँ 5 वोल्ट का आप रेफरेंस सप्लाई नाप लिए कि आ रहा है, और कनेक्टर को जब लगाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन बजने लगेगा। और बेस बाइसिंग थोड़ा आगे पीछे होगा, तो इसमें एक फ्री सेट है, यहाँ देखिए, इसको घुमा करके आप भली भांति उसको सेट कर सकते हैं, एकदम कांटे पर ले सकते हैं और बहुत जानदार ये बजने लगता है। तो ये इसका मेन फंडा ये रहता है। और यदि 5 वोल्ट आपका रेफरेंस सप्लाई नहीं बनता है तो यहाँ से एक सप्लाई जाता है इस कनेक्टर में, इस बोर्ड से, इसको नाप लेना है। ये सप्लाई यदि हमें मिल गया तो इस बोर्ड में आप चेक करेंगे तो ज़्यादा पार्ट नहीं रहता है, उसमें भी 2-3 ट्रांजिस्टर हैं, एक आईसी है, उसी पर वो बनाया गया है, उसको चेक करके आप बदल लेते हैं तो वो भी बनने लगता है। बल्कि कनेक्टर आप निकाल करके उसको पहले नाप लीजिए 5 वोल्ट और निकाल करके अलग छोड़ ही दीजिए, इसको पहले बना लीजिए, एकदम कायदे का हो जाए, साइलेंट मोड में आ जाता है, फिर इसको लगाएंगे तो ये मशीन बजने लगता है। अब इसको हम लेके चले इसके डायग्राम पर। इसका डायग्राम का आपको मैं पीडीएफ भी दे दिया हूँ। इस पर पिछले समय इस पर वीडियो मैं बना करके एक एक बता भी दिया हूँ, तो इसका भी दिक्कत आने वाला नहीं है। जो हमारा हमने बताया यहाँ से आज ड्राइवर है, यही ड्राइवर है, यही हमारा 6.6 वोल्ट का ये रेफरेंस सप्लाई है, यहाँ 6.6 वोल्ट है। यदि ये सप्लाई आपका 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है, उस पर भी ये ड्राइवर हमारा ऑन होता है। और कभी कभी आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि समझिए वो रेफरेंस सप्लाई वहाँ से नहीं बन रहा है, तो 5-7 वोल्ट का या 6 वोल्ट का सप्लाई हम कहीं और से बना करके दें तो क्या ये ऑन होगा? नहीं ऑन होगा। इसमें क्या है, ये ऐसा जादू मंत्र वाला खेला है कि वो लोग कैसे बनाए हैं, वही सप्लाई इसको मिलता है तभी इसका ड्राइवर ऑन होता है, बाकी कोई सप्लाई देने पर ये ऑन नहीं होता है। मैं ये जुड़कर देख लिया हूँ, ऑन होगा, बजेगा, लेकिन किर बिर चिर पिर एकदम संतुष्टि नहीं मिलेगा और सही सलामत नहीं बजेगा। ये इसका मेन खासियत है। अब ये तो हमने आप सभी को बहुत पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ कि यहाँ से हमारा ये आईसी जो है 4560 7 नंबर पिन से आउट होता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है, इसके कलेक्टर से निकलता है और इसके भी कलेक्टर से निकलता है, दोनों इस ट्रांजिस्टर को जाता है, यहाँ से कलेक्टर से आउट होता है, इस ट्रांजिस्टर को जाता है, इसके कलेक्टर से आउट होता है, इसके बेस पे जाता है, इसके इमीटर से आउट होता है, इसको लेता है। इसी प्रकार इसके इमीटर से आउट हुआ इसके बेस पर, इमीटर से आउट हुआ इसके बेस पर, फिर हम आ जाते हैं यहाँ MJE 1532 करके आता है, इसमें 31 लगाया है। अभी के ट्रांजिस्टर जो हैं MJE 15032 और 15033
ये आउटपुट के छोटा वाला ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद मेन जो हमारा ड्राइवर बन जाता है, तो यहाँ से बन जाता है जो हमारा 2SC5200 है। एक साइड में 1943 लगा रहेगा, जो अभी हम 8000 की बात कर रहे थे उसमें, और इसमें तो दोनों ट्रांजिस्टर NPN ही है, उसमें एक NPN और एक PNP रहेगा, जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हमारा ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर है दोनों, और ये मेन है अपना ड्राइवर। इस तरह यहाँ से बना करके वही जो आज तक हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, वही इमीटर से बेस बायसिंग निकलेगा, इस सारे ट्रांजिस्टर के बेस को देना चालू करेगा, रन हो जाएगा, मशीन बजने लगेगा। तो ये UBA 800 का जो हमने समझा वो आप लोगों को बीच में रख दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।